everyone, welcome to Cancer Healing Journey Talks. Myself Shruti Dapke from Community Outreach Team of Zenonco.io and Love Heals Cancer. Cancer Healing Journey Talks helps cancer survivors and caregivers to share their journey with vast number of survivors and caregivers who have traveled or been traveling through this journey. This can inspire and motivate them for their faster recovery as well. Firstly, I would like to introduce today's speaker, Miss Anita. She's a breast cancer survivor. I'm happy that you're here with us today to share your journey with us. Over to you, ma'am. Please start with your introduction. Hello, everyone. I'm Anita Singh. I'm pre-primary teacher and cancer survivor too. In 2013, in month of January, I got lump in my right breast. ऐसे ही एक फाइन मॉर्निंग मैंने देखा, मतलब ऐसा फील किया जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमेशा आपको टेस्ट करते रहना चाहिए, सेम वे ऐसे ही मैंने एक टेस्ट किया, मतलब एग्जामिन्स जो करते रहना चाहिए, सभी को करते रहना चाहिए, वो इन सेम वे मैंने एग्जामिन किया तो मुझे एक छोटा सा लंप मेरे राइट ब्रेस्ट में फील हुआ. तो आई वेंट टू माय डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट. तो शी सेड कि नहीं, ऐसा बहुत कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है. पर मेरे अंदर, सॉरी लाइट चली गई है. तो माय विजिट वो क्यों? हाँ, गो अहेड. तो बस मैं डॉक्टर के पास में गई, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, स्टिल तुमको लग रहा है तो तुम एक टेस्ट करवा लो. उसके बाद में मैंने मैमोग्राफी करवाई, पर उसमें भी कुछ नहीं निकला, मतलब रिपोर्ट वाज नेगेटिव. तो अगेन घर में सब लोग बोलने लगे रिपोर्ट नेगेटिव है, तुम क्यों इतना पेन ले रहे हो, कुछ भी नहीं होगा. मगर एक दिमाग में वो कुछ ऐसा वाला फील आने लगा था कि नहीं, मुझे पूरा प्रॉपर करना चाहिए. देन अगेन मैं डॉक्टर के पास में गई, उनसे बोला तो उन्होंने मुझे FNAC वगैरह टेस्ट बोले, उसमें गई, अगेन नेगेटिव आया. फिर मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं पहचान के हैं, उनके पास में गई, उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि या तो आप ऑपरेट ही करवा लो और उसका अपन बायोप्सी कर लेंगे. फिर बाद में लेटर ऑन मैंने उसको ऑपरेट करवा लिया, लंप को. बायोप्सी हुई तो उसमें कैंसर डायग्नोस हुआ. आगे फिर प्रोसेस जैसे 6 साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी एंड 25 साइकिल्स ऑफ रेडियोथेरेपी ऐसे करके, एंड फाइनली इन ईयर जनवरी, जैसे जनवरी में मेरा ये स्टार्ट हुआ था और जनवरी 14 मेरा कंप्लीट, मतलब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था. और डॉक्टर्स बोलते हैं कि नाउ यू आर ओके. हाँ, कैंसर फ्री. कैंसर फ्री. अमेजिंग. वो लंप को छोड़ के कोई और सिम्टम्स थे? नहीं, और कोई सिम्टम्स नहीं थे. इवन लंप में भी ऐसा वाला नहीं था कि पेन हो या कुछ भी हो. तो बस ऐसा था वो लंप. बहुत छोटा सा था, मतलब एक पिंपल साइज का समझ लो, इनसाइड में एक पिंपल हो गया, इतना छोटा था. लेकिन वो एक अपन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये 6 सेंस सभी में होता है, स्पेशली गर्ल्स में. तो वही एक मुझे फील कर रहा था, जबकि सब लोग मुझे बोल रहे थे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको ज्यादा, जैसे मेरे हस्बैंड मुझे बार बार डांटते थे, तुमको बीमार होने का शौक है जो तुम बार बार दिखा रही हो या कर रही हो. हाँ, राइट. तो को भी मैंने इग्नोर किया. इवन एक दो बार तो वो गुस्से में मेरे साथ में डॉक्टर के पास में भी नहीं गए, मतलब टेस्ट के लिए भी, कि तुमको जबरन इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज में. बट आई फेल्ट कि जब तक इसका पूरा क्योर नहीं मिल जाता है, पूरा रीजन नहीं पता चल जाता, तब तक मैं इसको छोड़ूंगी नहीं. हाँ, राइट. और शायद ये मेरा तो पूरा होना डिसीजन चाहिए. जब तक वो पूरा नहीं हो जाए तो बस ये रहा. और वो शायद मेरा डिसीजन अच्छा रहा जो पूरा अर्ली टाइम में मुझे डायग्नोस हो गया, पता चल गया. कौन सा स्टेज था? इट वाज प्रीवियस स्टेज, मतलब बहुत जल्दी ही मैंने 1 या 2, मतलब ऐसा. हाँ, अर्ली स्टेज ही था. ओके. एंड कीमोथेरेपी का क्या साइड इफेक्ट्स था? कीमोथेरेपी का जो बार्डनेस रहती है वो तो थी ही. इसके अलावा साइड इफेक्ट्स में जो मूड स्विंग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थे. मतलब ज्यादातर तो वो डिप्रेशन वाला टाइप ही ज्यादा रहता था. पूरे टाइम अपसेट रहते हैं, तो अपने आप को कहीं बिजी रखना है, पूरे टाइम ये वाला फीलिंग.
और ऐसा मतलब खाने में, डाइट में प्रॉब्लम था, ज्यादा गर्म फूड नहीं खा सकते हैं, स्पाइसी तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते थे। और वो राइट। वाला गरम फूड वाला है कि जैसे चाय वगैरह नहीं पी सकती थी, मतलब मेरी भी सब बंद हो गई थी। उसके बिफोर दैट ना आई वाज वेरी मच एडिक्ट ऑफ टी, पर वो बाद उस स्टेज में मेरा बिल्कुल खत्म ही हो गया था। राइट। अगर आपने अभी कुछ नहीं ले मेंशन पाती। किया कि आप ऐसा डिप्रेशन, ऐसा अपसेट थे तभी, मतलब जब वो कीमोथेरेपी चालू था, उससे कोप अप करने के लिए आपको एक पॉजिटिविटी, ऐसा कुछ क्या दिमाग में चालू था तभी पॉजिटिव होने के लिए? उस समय पॉजिटिव होने के लिए मैं थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करती थी, और फैमिली मेंबर्स पूरे हम्म। टाइम सपोर्ट करते थे, उनका सपोर्ट पूरे टाइम रहा। इवन जैसा सबसे ज्यादा तो मेरे हस्बैंड से मैं फाइट करती थी, कुछ भी हुआ तो उनके ऊपर पूरा गुस्सा निकाल देते, वो चुप होके सुन भी लेते थे। जो भी है, इस टाइप का ही चलता था। स्टिल ना मेडिटेशन से हुआ कुछ, जैसे बोलते हैं म्यूजिक सुनो, तो वो आपका इंटरेस्ट है कि म्यूजिक सुनना है या नहीं सुनना है, क्योंकि मेरा मन उन सब में लगता नहीं था एक्चुअली। हाँ, जैसे हाँ। बोलते हैं, जैसे सब लोग जो सजेस्ट करते हैं आपको कि आप म्यूजिक सुनो, मेडिटेशन करो, ये पूजा पाठ करो, ये सब, पर मन किसी में भी नहीं लगता था। मेरा बिल्कुल नहीं सबका लगता अलग था। अलग रहता है, लाइक किसी को वो। सबका अलग अलग हाँ, रहता वही। है। हाँ, 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 वही वही अपने आप को काम करने के लिए। हम्म। तो एक चीज बताऊंगी, वो मेरा बहुत अजीब सा रहा है, शायद वो सबको अच्छा लगे। मेरा ना मोबाइल में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, राइटिंग जरूर करती थी, रीडिंग करती थी, राइटिंग करती थी। और मोबाइल में ज्यादा, जब बहुत ज्यादा अपसेट फील होता था तो एक गेम खेलने लगती थी। मोबाइल में कोई हाँ, सा गेम सबको खेलना अलग 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 हो वर्क गया। करता है, हाँ वही। बराबर। सबका अपना अलग अलग रहता है, हाँ, वो थोड़ा वही। बच्चों जैसा बिहेवियर है। पर बच्चों को देख के मुझे लगता था शायद उसमें जब मैं इन्वॉल्व होती हूँ तो मैं सब आसपास का बिल्कुल चला जाता है, तो उसमें इन्वॉल्व रहती थी। वो राइट। उस कीमो के टाइम की स्टेज है, उसके बाद धीरे धीरे ठीक होने लगा था, अपने आप को करना भी सीख गई थी। राइट। ऐसा रहा स्टेज। तो मेडिटेटिंग, ऐसा आपने मेंशन किया कि आप मेडिटेशन करते थे। सबका अलग अलग वे होता है मेडिटेशन का भी। लाइक कोई कोई गाना सुनते सुनते मेडिटेट करता है, कोई कोई सिर्फ आंख बंद करता है एंड आंख के सामने कोई फूल या ऐसा ऐसा कुछ इमेजिन करते हुए मेडिटेट करता है। आपका क्या था ऐसा मेडिटेट करते टाइम? एक्चुअली देखो, मुझे मेडिटेशन बिल्कुल नहीं आता था। मेरी मदर जो है वो ब्रह्म कुमारीज में जाती थी, तो वो उनको फॉलो करती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम कुछ भी करके, या तो आइदर वो एक लाइट जला देती थी कि तुम उसको पूरे टाइम देख के करो, तो खासकर ओह। मेरा रात में होता था, क्योंकि मेरी रात की नींद पूरी चली जाती थी। राइट, रात राइट। में मेरे को नींद ही नहीं आती थी। तो फिर वो एक छोटा सा बल्ब जल रहा है और उसको कंटिन्यूअस देख के, वो मेरा मेडिटेशन का तरीका था। ओह, वाह। एंड या फिर आईज क्लोज करके एक मंत्र, जैसे ये मंत्र मुझे जब मेरे प्रेगनेंसी थी तभी भी मुझे ये वाली प्रॉब्लम थी कि मुझे नींद नहीं आती थी, तो तब मुझे मेरी डॉक्टर ने बोला था कि तुम ओम गणेशाय नमः ये मंत्र करो, उससे तुम्हारा, मतलब वो मेडिटेशन का उनका तरीका था। वो मैंने फिर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। ग्रेट, अमेजिंग। आपका पर्सपेक्टिव आफ्टर कैंसर क्या बदला है? विच वे? आई डोंट मतलब, अंडरस्टैंड योर हाँ, क्वेश्चन। पर्सपेक्टिव एज इन दृष्टिकोण। हाँ, नहीं, लाइफ को देखने का नजरिया कैंसर के बाद ओके, बदला है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा बदला है। शायद हम लोग जब मतलब जब तक ये कैंसर नहीं हुआ था, लाइफ को ग्रांटेड ले रहे थे, राइट। है ना, कि सबके साथ में रिलेशंस भी इमीडिएट जैसा होता है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, मीन्स गुस्सा होना है तो गुस्सा हो गए, किसी से इससे रिलेशन नहीं रखना, उससे, मतलब जो भी इस टाइप का होता है, हाँ। एक ह्यूमन बिहेवियर था, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। हम्म। बाद में मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइफ बहुत छोटी है, क्योंकि जिस टाइम से हम निकले हैं वो टाइम इतना टफ था कि हम निकल के आ गए, बहुत बड़ी बात थी। तो हाँ, उस टाइम को पार करने के बाद में फील हुआ कि लाइफ बहुत प्रेशियस है, और उसको ऐसे ही नहीं खर्च कर देना है कि हाँ, बराबर। यूं ही नहीं जाना चाहिए, है ना। वो फील, और वो फील बोलने से नहीं आता है, वो जिसने फील किया है सिर्फ उसको ही आता है। हम, मैं बोलती जैसे सबसे बात करती हूँ, सबको बोलती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि फील उसी को आता है जो उस पीरियड से निकला है।
तो हाँ उसके बाद में मेरा बहुत ज्यादा चेंज हुआ कि लोगों से मेरा बिहेवियर, मतलब मैं खुद फील करती हूँ कि अगर कभी किसी से कुछ मिस्टेक होती है, तो पहले होती थी तो फील होता था इसने जानबूझ के किया है। अभी लगता है कि नहीं, या तो उसकी कोई मजबूरी रही होगी या गलती से हो गया, और मैं बराबर। इजीली माफ कर देती हूँ, मतलब। और उसके पीछे भी लगता है कि शायद मेरे से कोई मिस्टेक हुई होगी तब उसने ये वाला किया है, मतलब इस टाइप का एक बिहेवियर हो गया है। इवन लोगों के, मतलब ह्यूमैनिटी जो है उसमें ज्यादा विश्वास हो गया। अभी मैं एक मतलब एनजीओ में की फाउंडर भी हूँ, एनजीओ चलाती हूँ, उसके लिए भी वर्क करती हूँ, कोशिश करती हूँ। मतलब हमारा मोटो है फ्रेग्रेंस ऑफ हैप्पीनेस। वाह। एक हम पूरी किसी को कुछ नहीं दे सकते, उसे एक फ्रेग्रेंस दे सकते हैं, वही कोशिश करते हैं जितनी दे पाए। हम्म। बस ये वाला नजरिया मेरा बदला है। कोशिश आप। करते हैं हाँ। सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए, ऐसा वाला चलता है। राइट। आपको कुछ आपके एनजीओ के बारे में कुछ बात करना, एज इन वो क्या करता है, आप एनजीओ कैसे हेल्प करते हो? एक्चुअली, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, एनजीओ एक्चुअली ये हमने ये मेरे घर परिवार, मतलब फैमिली का ही है। एक्चुअली मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा था, इन एक्सीडेंट ही डाइड इन 2017। हम्म। उसके बाद में हमको मतलब एक जैसा, मतलब सैडनेस, एक वो वाला लोनलीनेस टाइप का फैमिली में आ गया था। तो उसके उस बर्थडे पे हमने डिसाइड किया कि कुछ करते हैं। और हमने राइट। सबसे फर्स्ट जो किया था, क्योंकि उस समय हमको, और हमने जब ये स्टार्ट किया हमें नहीं मालूम था हमें क्या करना है। बस ये करना है कि हमें कुछ सोसाइटी के लिए करना है, और जो हम पूरे टाइम कर पाए, ये सोच के हमने स्टार्ट किया। और हम्म। सबसे फर्स्ट जो हमने किया था वो कैंसर सर्वाइवर लेडीज के साथ में फैशन शो किया था। वाह। अभी वो हाँ, संगिनी, इंदौर में संगिनी कैंसर सर्वाइवर्स हैं, मैं उसकी भी मेंबर हूँ। तो उनके साथ में, वो सारी लेडीज के साथ में हमने फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था, और इट वाज, मतलब इट वाज ब्लास्ट। मतलब जो हमारा हाँ। ओपनिंग था वो बहुत अच्छा था। उसके राइट। बाद में हम बहुत सारे जैसे फूड वगैरह, फूड राइड करते हैं स्लम्स में जाके। हमने ब्लाइंड स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन रखा, साथ में फूड, मतलब अपन जो भी सब रखते हैं ऑब्वियस सी बात है, कोशिश करते हैं स्लम एरियाज में या ऐसे वाले लोगों के साथ में करें जो नीडी है। अभी हम्म। रिसेंट में मैंने लास्ट संडे हमने जो किया है वो सैनिटरी पैड नैपकिंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, टू डेवलप सो हाइजीन अमेजिंग। फेमिनाइन। हम्म। तो जस्ट अभी वो किया है, वो मतलब साथ में फूड एंड केक, तो क्योंकि बच्चे भी रहते हैं, दे इंजॉय ईटिंग, खाली लेडीज के लिए नहीं कर सकते, तो साथ में वो सब भी चलता है। ये हमारा कंटिन्यूस कुछ ना कुछ ऐसा वाला चलता रहता है। राइट। इवन ये लॉकडाउन के टाइम में बीच में जो मुंबई से बिहार में जो ये भैया जो भी हैं, इन लोग हाँ बहुत हाँ। ज्यादा कर रहे थे, और उनके राइट। पास में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पे स्टॉल लगा के सबको फूड सप्लाई किया था, जो भी लोग जा रहे थे, अगर उनको टिफिन पैक्स चाहिए तो टिफिन पैक्स, इमीडिएट खाना तो इमीडिएट खाना, वो सब जगह से लेके कर रहे थे। और हमारा जो ऑसम। एनजीओ, इस गवर्नमेंट हेल्प नहीं मिलती है, अब लोगों को पता चलने लगा है, तो सोसाइटी से हेल्प मिलने लगी है। स्टार्टिंग तो हमने पर्सनली किया था, पर आसपास के लोग भी अब हमारी बहुत हेल्प कर रहे वाह हैं, दे अमेजिंग। यूज्ड टू अप्रिशिएट अस। सच्ची काफी अच्छा काम है। कोशिश कर रहे हैं जितना अपने लेवल पे कर सके। राइट राइट। कोई तीन ऐसा लाइफ लेसन आपके तरफ से? लाइफ लेसन्स, जी हाँ। एक्चुअली मेरा मैंने अर्लियर वी हैड टॉक कि मैं एक प्री प्राइमरी टीचर हूँ। हाँ। तो सबसे पहले तो मेरा जो है बच्चों से प्यार वो बहुत ज्यादा है। तो मेरे लिए है कि आप जिससे भी करते हो वो उससे आप एक बॉन्डिंग बना के रखिए, वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी देगा। हम्म। जैसे मैं उनके साथ में रहती हूँ, तो मुझे, मैं जब उनके पास, किसी भी बच्चे के पास में, एक पर्टिकुलर नहीं, मेरे स्कूल के बच्चे तो हैं ही, लेकिन अगर किसी भी बच्चे के पास में होती हूँ तो मेरे अंदर एक अलग पॉजिटिविटी, एक एनर्जी आ जाती है। मैं उसको हम्म। फील कर पाती हूँ। जैसे अगर मैं अपसेट माइंड लेके गई हूँ और उनके साथ में 1 घंटे हूँ, तो उनको, उनसे मुझे पूरे दिन की एक एनर्जी मिल जाती है, जो मुझे मेरे फेस पे स्माइल रखने के लिए सफिशिएंट है। बराबर। और दूसरी चीज है कि आप मुस्कुराने की कोशिश हमेशा करते रहिए।
क्योंकि मुस्कुराना भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ है ना। और आप मुस्कुराओगे तो आप अगर आप आर्टिफिशियल मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हो, इनर से भी आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होगे, ऊपर से नहीं आएगी। आप अगर ऊपर से कोशिश करो तो इनर भी हैप्पी होगा। हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, हमेशा खुश रहिए। बराबर। एंड सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो, डेफिनेटली थोड़ा सा भी करो, बहुत थोड़ा सा करो, पर जो कोशिश भी करते देना रहो। है, लाइक नॉट देना एज इन हाँ, पैसा देना या इन द फिर सेंस ऐसा कि ही, जो भी आपके हाँ मन हाँ, में हो। हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। किसी की अब छोटे बच्चे हैं, उनको एजुकेट कर सकते हो, वहां पे आप देना, ऑब्वियस सी बात है, देना देना सबसे इजी वे है। लेकिन आपको उनके बीच में जाके और उनके मतलब जो जो हैप्पीनेस, जो हमारा मोटो हैप्पीनेस, कि उनके फेस पे जो स्माइल लाना है, बहुत मुश्किल चीज है। हाँ। वो करना चाहिए सब, दूसरों को मुस्कुराओ। सबसे अच्छी चीज या अमेजिंग। है। अभी आपको आपका जर्नी, कैंसर हीलिंग जर्नी, एक लाइन में ऐसा सम अप करना है, तो वो क्या रहेगा वो लाइन? क्या रहेगा? बी हैप्पी एंड लेट अदर बी हैप्पी। Wow, amazing. Okay then. Thank you for your valuable time. I'm sure this session really motivates people out there who have traveled or been traveling through cancer. It was lovely having you here today once again. Thank you so much. थैंक यू।